नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, सहारा इंडिया के निवेशकों का संपूर्ण भुगतान का अंतिम विकल्प क्या है? आपको पता ही है, सहारा इंडिया के चारों सोसाइटियों का भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था 29 मार्च 2023 को 5,000 करोड़ रुपये को लेकर के। लेकिन बात सिर्फ इतना से नहीं बनता है कि हाँ, 5,000 करोड़ रुपये का अगर भुगतान कर भी दिया जाता है, जैसा कि उसके संबंध में पोर्टल बनाया जा रहा है, कभी भी जारी किया जा सकता है सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा। तो अगर 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर भी दिया जाता तो क्या सभी सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान उससे हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये मामला सिर्फ 5,000 करोड़ रुपये का नहीं है, 86,000 करोड़ रुपये का है। सहारा इंडिया के चारों सोसाइटियों के अलावा भी लोगों का क्यूसॉप जैसे कंपनियों में पैसा फंसा हुआ है। तो इन लोगों के संपूर्ण भुगतान का अंतिम विकल्प क्या है, आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तब से हमने आप सभी को बहुत सारे अपडेट बताए हैं अपने वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट से भी या फिर सहारा की तरफ से जो भी कोई खबर है हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया। लेकिन ये सिर्फ 4 सोसाइटियों का 5,000 करोड़ रुपये से सीमित रहने वाला नहीं है। हम संपूर्ण भुगतान के आज समाधान का विकल्प लेकर आपके पास आए हैं कि इसके संपूर्ण भुगतान का अंतिम विकल्प क्या है, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आज पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर भी सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही मन में अगर कोई सवाल हो, किसी टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम बात करने वाला है कि सहारा इंडिया के संपूर्ण भुगतान का अंतिम विकल्प क्या है। जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए का एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है चारों सोसाइटियों का भुगतान करने के लिए। लेकिन ये मैटर सिर्फ 4 सोसाइटियों का नहीं है और 5,000 करोड़ रुपए का नहीं है। इस संपूर्ण भुगतान का आज हम विकल्प लेकर आए हैं आपके पास। इस पे हम आज चर्चा करेंगे और आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर संपूर्ण भुगतान का अंतिम विकल्प क्या है। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि संपूर्ण भुगतान नहीं करने का गुनहगार आखिर कौन है। देखिए, जब भी कोई बीमारी आपको पता चल जाता है कि हाँ ये बीमारी है, तभी उसका आप इलाज करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए किसी डॉक्टर के पास गए हैं, आपको जो तकलीफ होगा उस डॉक्टर से बताएंगे कि मुझे बुखार हुआ है, मुझे खांसी हुआ है, मुझे सर दर्द है, जो भी आपको तकलीफ है, तभी आपको डॉक्टर दवा लिखेगा कि हाँ इस फलाने दवा को आप यूज कीजिए, खाइए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। क्या आप पहले डॉक्टर के पास गए तो आपको दवा ही लिख दिया? बिल्कुल नहीं। पहले वो बीमारी को जानकारी करेगा, फिर उसके हिसाब से आपको दवा लिखेगा। तो पहले आप ये जानिए कि आखिर संपूर्ण भुगतान नहीं करने का गुनहगार कौन है। संपूर्ण भुगतान कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है 5,000 करोड़ रुपये का उसका भुगतान होने वाला है। लेकिन संपूर्ण भुगतान का आखिर गुनहगार कौन है, इस टॉपिक पर मैं कुछ आपके साथ सजेस्ट लेके आया हूं और अंतिम विकल्प क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जानिए कि आखिर गुनहगार है कौन। आप मेरे पूरे रिपोर्ट को देख करके आपको यह तय करना है कि आखिर इसका गुनहगार कौन है। देखिए, सबसे पहले ये मामला आखिर उजागर होता कहां से है। भारत के बहुत सारे जो निवेशक हैं ऐसी चिट फंड कंपनियों, नॉन बैंक कंपनियों में अपना पैसा जमा करते हैं। 70-80 का दशक, उस वक्त देश में बैंकिंग सिस्टम उतना मजबूत नहीं था कि देश के गांव गांव तक लोगों को, हर एक व्यक्ति के पास पैसा इन्वेस्ट करने का इस प्रकार का सिस्टम से लोगों को जोड़ा जा सके। उस वक्त ऐसी कंपनियों का बोलबाला था और देश के आम नागरिक इस प्रकार से कंपनियों में अपना पैसा निवेश किए, अपना पैसा इन्वेस्ट किए ताकि हमको एक अच्छी खासी रकम मिल जाए हमारे अपने भविष्य के लिए। लेकिन उनके साथ जो धोखा हुआ, जो फर्जीवाड़ा हुआ, जिसका आज लोग सजा भुगत रहा है कि अभी तक का पैसा मिला नहीं है। उनका पैसा, पूरी जिंदगी की गाढ़ी कमाई अभी तक सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। तो आखिर ये चिट फंड कंपनियां भारत जैसे देशों में क्यों है? आप जैसे अमेरिका जैसे देशों को, यूरोपियन कंट्री में देख लीजिए, चिट फंड कंपनी, नॉन बैंकिंग कंपनी है ही नहीं। ये सिर्फ भारत और भारत के आस पड़ोस का देश, जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया,
नेपाल हो गया, इस प्रकार पाकिस्तान हो गया, ये जो पड़ोसी देश एशियन कंट्री में ही सिर्फ इस प्रकार के चिट फंड कंपनियां, नॉन बैंकिंग कंपनियां पाई जाती है। इस प्रकार के हजारों कंपनियां हैं इन देशों में। तो जो अमेरिका जैसी देशों में, यूरोपियन कंट्री जैसी देशों में अगर चिट फंड कंपनियां नहीं है तो क्या इसके बगैर उनका सिस्टम नहीं चलता है क्या? आखिर कौन सी वो कमी हुई कि ऐसी कंपनियां, देश में हजारों कंपनियां आई और करोड़ों लोगों का पैसा लेकर के बैठ गई। उनका पैसा, कई सारी कंपनियों में लोगों का पैसा डूबा हुआ है, अगर गिनती करें तो समय कम पड़ जाएगा। तो हम आज इसका समाधान लेकर आए हैं। तो इसके लिए सबसे 3 टॉपिक पे आज हम बात करेंगे, 3 मुद्दों पे। आपका पैसा सहारा इंडिया में जमा है। सहारा इंडिया के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को गलत पाए जाने का आरोप लगाया सेबी ने कि हाँ, सहारा इंडिया जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। उसको लेकर के कई सारे प्रतिबंध लगाए। मामला कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया। फिर क्या हुआ? सभी निवेशकों का पैसा वहीं का वहीं बंद, किसी को आज तक मिला नहीं। सन 2010 से ये मामला चल रहा है, आज 2023 हो गया, अभी तक न ही किसी निवेशक का पैसा मिला है और न ही फिलहाल ये उम्मीद है कि संपूर्ण भुगतान लोगों का मिल पाएगा हाल फिलहाल में। अगर उस 5,000 करोड़ रुपये का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको अगर छोड़ के बात करें तो हम संपूर्ण भुगतान के विकल्प की बात कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई हाल फिलहाल में उम्मीद नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में लटका हुआ है। सहारा मैनेजमेंट भी कह रहा है कि हाँ, सहारा इंडिया पे एम्बार्गो लगा हुआ है। एम्बार्गो आखिर लगाया कौन है? सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। वो भी अपना पल्ला झाड़ रहा है। मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में आखिर ये मामला कितना दिनों तक चलना चाहिए? इसकी कोई समय सीमा है कि नहीं है कि हाँ, आखिर कोई भी मामला अगर कोर्ट में जाता है तो उसकी कितना दिनों तक चलेगा? साल भर, 2 साल, 4 साल, 10 साल, आज 13 साल से ज्यादा का लगभग होने वाला है समय। इसकी समय सीमा कितनी होनी चाहिए? सवाल यह है। आखिरकार जब मामला, मान लीजिए कि हजारों गलतियां सहारा इंडिया ने की थी, हजारों गलतियां, उसको लेकर के जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी ने अपने लागू किया वहां तक भी सही है। मान लीजिए कुछ रूल्स को सहारा ने नहीं फॉलो किया होगा, उसको लेकर के सेबी ने काफी सख्ती से कदम उठाया, यहां तक भी सही है। लेकिन यहां से मामला जब हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट आज तक कर क्या रही है? देखिए, यहां मैं बिल्कुल एक बात आप सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम सभी भारतीय लोगों का अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट पे 100% भरोसा है, अपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी भारतीयों के तरफ से मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमें अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट पे 100%, 200% भरोसा है कि उनका जो भी आदेश, जो भी निर्णय होगा, हम सभी भारतीयों के हित में ही होगा। लेकिन यहां सहारा इंडिया के निवेशक हैं लगभग 13 करोड़, 13 करोड़, और एम्प्लॉय कितने हैं? लगभग 12 लाख। सोचिए, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों की संख्या से भी ज्यादा है। जर्मनी, फ्रांस, इन जैसे देशों से भी इनकी संख्या ज्यादा है अगर तुलना किया जाए तो क्या इतनी बड़ी जनसंख्या जो आज अपने भुगतान के लिए दर दर ठोकरे खा रही है, अगर सच कहे ना तो बहुत सारे लोग इस स्थिति में हैं कि न घर का न घाट का। जैसे जो हमारे एजेंट भाई हैं, अपने आस पास जो भी अपने हिस्सेदार लोगों से पैसा लेकर के इन्वेस्ट कराए, आज लोगों का दबाव उनके ऊपर है और वो घर का न घाट का, मतलब वो घर से भी दूर उनको रहने पे मजबूर होना पड़ा है। बहुत लोगों ने आत्महत्या भी कर लिया होगा। हालांकि इसकी पुख्ता रिपोर्ट नहीं है कि हाँ, कहां से कितने लोगों ने किया होगा, लेकिन ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आया है कि बहुत लोगों ने इस परिस्थिति को देखते हुए खुदकुशी भी कर लिया है।
तो आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? क्या ये 13 करोड़ के जो लोग हैं, 13 करोड़ की जो जनसंख्या है हमारे जमाकर्ता भाई का, और 12 करोड़ जो हमारे एम्प्लॉय हैं, जो जितनी आज भी कठिन परिस्थितियों में जितना काम कर रहे हैं, जो 12 लाख का एम्प्लॉय, सॉरी 12 लाख आज भी कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं सहारा इंडिया में। लेकिन अभी भी बहुत इसमें एम्प्लॉय हैं जो आज भी बहुत कठिन परिस्थितियों में उनका समय से वेतन नहीं मिलने के कारण फिर भी लोग काम कर रहे हैं। अगर सोचिए कि अगर इन लोगों को अगर सही दिशा निर्देश मिला होता तो आज सहारा इंडिया कंपनी कहां होती? जरा सोच दिए। अगर मान लीजिए कि सहारा इंडिया के ऊपर जो कार्रवाई हुआ उसको अगर सही मार्गदर्शन मिला होता, सही दिशा मिला होता, तो आज सहारा इंडिया कंपनी कहां होती? क्योंकि इतने हमारे देश में ईमानदार और जुझारू कर्मचारी हैं जो सहारा इंडिया से आज भी लोग जुड़े हुए हैं। आज भी लोग बिल्कुल ईमानदारी से इतनी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। सोचिए कहां होती। तो अब हम कुल मिलाकर आने वाले हैं कि 13 करोड़ लोगों का जो भुगतान है उसके ऊपर आखिर सुप्रीम कोर्ट कर क्या रही है? मामला कुल मिलाकर सारे मामला आज सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अपने 13 करोड़ निवेशकों के लिए आज उतना समय नहीं है क्या? देखिए, समय नहीं होने का सवाल क्यों पैदा होता है? हम कई सारे उदाहरण दे सकते हैं जिसको देख करके आपको लगेगा कि 13 करोड़ निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास सही में बिल्कुल समय नहीं है। देखिए, बहुत सारे मौके ऐसे आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल उस केस को सुनवाई किया है। कई सारे निर्णय हैं। मैं आपको एक ताजा तरीन उदाहरण बता देता हूं जो कि शायद सब कोई उस खबर को सुना होगा या देखा होगा बड़े बड़े मीडिया न्यूज पे। मामला है 2020 का। अर्णव गोस्वामी का मैटर आप सभी को पता होगा, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन था, सभी लोग टीवी और मोबाइल नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इस एक खबर शायद हर किसी को पता होगा, इसीलिए मैं इस खबर का उदाहरण लेकर आया हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त, और आधी रात को भी सुप्रीम कोर्ट खुला है। उन सब मामलों को छोड़िए, मैं आपको ताजा तरीन जिसको हर लोगों को इस बात की खबर होगा, अर्णव गोस्वामी का। उनका मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल उनको बेल देने के लिए तत्काल निर्णय लिया। और हमारे माननीय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने अपने जजमेंट में कुछ लाइनें लिखी थी, उसको मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति का लाइफ एंड लिबर्टी का अगर मैटर आ जाता है तो अगर उस वक्त जो भी जज अगर कुर्सी पे बैठा है उसको सारे मैटर को अलग करके पहले उस केस को देखना होगा, उस केस को सुनना होगा, उस पर फैसला देना होगा। देखिए, यहां सिर्फ एक आदमी का मैटर था, सिर्फ अर्णव गोस्वामी यानी कि सिर्फ एक पत्रकार का मैटर था, और यहां पे 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख एम्प्लॉयज हैं। अगर एक आदमी के ऊपर लाइफ एंड लिबर्टी का इतना मामला आता है कि इतना महत्वपूर्ण केस बन जाता है, तो क्या ये 13 करोड़ निवेशक हैं और 12 लाख के लगभग में अगर एम्प्लॉयज है, इनमें से कितना लोगों ने खुदकुशी कर लिया होगा? क्या ये लाइफ एंड लिबर्टी का मामला नहीं बनता है क्या? सवाल यह इसलिए पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है क्या? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन ये उदाहरण मैं आपको इसके लिए दिया कि चूंकि लॉकडाउन का मैटर है, इस खबर को शायद हर किसी को पता होगा। उस वक्त सभी लोग सोशल मीडिया नेटवर्क से जुड़े हुए थे, लॉकडाउन में अपने घर पे बैठे हुए थे, और उसी वक्त ये मामला उजागर हुआ था। तो 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख एम्प्लॉय का लाइफ एंड लिबर्टी आज कहां है? हमारे माननीय जज मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब को ये 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख एम्प्लॉय नहीं दिखते हैं क्या? 2010 से मामला पेंडिंग है और आज 2023 हो चुका है। अब कितना समय और चाहिए? ये 13 करोड़ निवेशक हैं जो आम जनता है,
ये कोई सेलिब्रिटी जैसे नहीं है, आम जनता है। इसमें किसी नेता और अभिनेता का पैसा निवेश नहीं हुआ है, देश के गरीब लोगों का पैसा इसमें ज़्यादातर निवेश हुआ है, देश की आम जनता का। अर्णव गोस्वामी जैसे सेलिब्रिटी का इसमें पैसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो इस पे बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई करके, उनके पास बहुत सारे विशेषाधिकार हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे दांव पेच होंगे, किसमें क्या आरोप है नहीं है, सेबी का मामला क्या है, सहारा इंडिया का मामला क्या है, सब कुछ अलग करके सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि वो चाहे तो आज का आज फैसला दे सकती है। सरकार ने एक आदेश मांगा था 5,000 करोड़ रुपए का, PIL के तहत दर्ज किया था, उसका आदेश तुरंत मिला कि नहीं मिला? मिला। तो फिर बाकी का क्यों नहीं मिल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि वो अपना विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके भी इस पे जजमेंट दे सकती है कि हाँ, 13 करोड़ के निवेशक कोई आम संख्या नहीं है। जर्मनी और फ्रांस से भी बड़ी संख्या है उनके जनसंख्या के अगर दृष्टि से देखा जाए तो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि इस मैटर को देखा जाए और इस पे जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए। बहुत सारे मामले पेंडिंग है और हमारे जो 13 करोड़ के जो निवेशक हैं, जो जमाकर्ता हैं, उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। अब आते हैं कि आखिर संपूर्ण भुगतान का अंतिम विकल्प क्या है। 5,000 करोड़ का मैटर अभी चल रहा है, पोर्टल का माध्यम से आप सभी को मिलने वाला है, चारों सोसाइटियों का। तो संपूर्ण भुगतान का विकल्प क्या है? सुप्रीम कोर्ट चाहे तो आज का आज इसका विकल्प दे सकती है आप सभी को, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अभी भी इस पे फैसला अगर नहीं लेती है तो फिर इसके बाद अंतिम विकल्प क्या हो सकता है? अंतिम विकल्प आपके हाथों में है। मैं सजेस्ट करता हूं, मेरे अनुसार अंतिम विकल्प जितने भी हमारे सहारा इंडिया के निवेशक हैं, जितने भी हमारे सहारा इंडिया के एम्प्लॉय हैं, उनके हाथों में है। कैसे वो मैं बताता हूं। जितने भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं 13 करोड़, सहारा इंडिया का एम्प्लॉय कितने हैं? लगभग 12 लाख। इन संख्या में से सिर्फ अगर 1%, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अगर 1% हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब के बाद तो यही आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दो ही हैं जिसके तहत आपको संपूर्ण भुगतान मिल सकता है। अगर ये दो ही आदमी चाहे तो संपूर्ण भुगतान आपको दे सकता है। आपको करना क्या होगा कि जो 13 करोड़ निवेशक हैं और 12 लाख एम्प्लॉय हैं, इनमें से सिर्फ 1 से 2% लोग अगर इनके पास खत लिखे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ईमेल करें। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ईमेल करें। जो अगर कम पढ़े लिखे लोग हैं तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास खत लिखें कि हमारा जो भुगतान रुका हुआ है उस पे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और जल्द से जल्द हमारा भुगतान किया जाए। इस प्रकार से मैटर को लेकर के खत लिखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के पास। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो ईमेल कर सकते हैं ऑनलाइन। मेरे सजेस्ट के अनुसार शायद ये अंतिम विकल्प है, क्योंकि जो 5,000 करोड़ रुपए का जो आदेश आया है वो कब आया? सरकार के कहने पे आदेश आया। इन दो ही जगहों से आपका संपूर्ण भुगतान हो सकता है। तो इसके लिए आपको हर लोगों को इनके पास खत और ईमेल के माध्यम से अपनी सूचना पहुंचाना है कि हमारा भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। हमें न्याय मिलने में बहुत देर हो रही है, लगभग 13 साल बीत चुके हैं, आज तक कोई न्याय मिला नहीं है। इसके लिए माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट और माननीय हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे जल्द से जल्द कोई ठोस निर्णय ले, ताकि ये जो 13 करोड़ के जो निवेशक हैं उनको न्याय मिल जाए और साथ में जो 12 लाख एम्प्लॉय हैं उनको भी इस परिप्रेक्ष्य में न्याय मिलेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं
ईमेल या फिर खत लिखने का, इसका रीजन आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है। 5,000 करोड़ रुपए का जो आदेश आया है वो सभी सहारा निवेशकों का जो क्लेम हुआ था उसी को मद्देनजर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश मांगा था कि 5,000 करोड़ रुपए का आप आदेश दें कि सहारा सेविंग अकाउंट से पैसा लेकर के सभी निवेशकों का भुगतान किया जाए, और उसी का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट 29 मार्च 2023 को, जिसका कि भुगतान होने वाला है। तो सभी निवेशक ने क्लेम किया, तभी जाकर के सरकार संज्ञान ली। बहुत सारी संख्या में क्लेम पहुंचा सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। तो सिर्फ मेरे सजेस्ट के अनुसार यही विकल्प है कि सुप्रीम कोर्ट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ईमेल किया जाए, खत किया जाए। सभी सहारा इंडिया निवेशकों और सभी सहारा इंडिया के जो एम्प्लॉय हैं उनमें से सिर्फ अगर 1 या 2% भी लोग अगर ईमेल कर दें, अगर खत लिख दें, तो निश्चित रूप से सरकार और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत दबाव पड़ेगा और आपका संपूर्ण भुगतान का कोई ठोस रास्ता निकल पाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि हाँ, जितने भी हमारे निवेशक हैं सभी लोगों का संपूर्ण भुगतान जल्द से जल्द मिले, न कि किसी के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से कोई आरोप लगाने के लिए। हमें अपनी सारी संस्थाओं पर, हमारे अपने गवर्नमेंट पे, हमारे अपने सुप्रीम कोर्ट पे संपूर्ण भरोसा है। हम एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते हम पूर्ण रूप से 100% क्या 110% हमें इन सारी संस्थाओं पे हमें पूरा भरोसा है। लेकिन अगर न्याय में थोड़ी देरी हो रही है तो इसके लिए सवाल उठाना भी जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को जो सजेस्ट किया हूं, आप सभी के साथ जो समक्ष जो रिपोर्ट रखा हूं, अगर आप इससे सहमत होंगे, आप अगर इस सजेस्ट को अगर अच्छा मानते होंगे, सही मानते होंगे, तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।